तो सुइया मारता है कद्दू में, इतना कद्दू हो जाता है, इतना बड़ा कद्दू। भगाइए, खेत में भगाइए, बच्चों को पलंग पे बिठा के कमजोर मत बनाइए, उसकी मानसिक गुलामी हो जाएगी रूम का आदत। फिर समाज, जो बड़ा समाज है तो बड़ा दिल भी तो चाहिए। छोटा दिल लेके आप समाज को नहीं चला सकते हैं। जब है उसको घर बनाया जाता था पूरा घेर के, फील्ड में सर्कल हाँ, और उसको हम लोग देहात में छुर छुर बोलते हैं, अब शहर में क्या बोलते हैं तो नहीं जानेंगे। उसको छूने का प्रयास करता था, हम लोग बच के निकलते थे कि कहीं छुआ ना जाए। जो बुजुर्ग थे और उनके सामने अगर अमरूद तोड़ लेता था तो पूरा गाली देता था कि चल रहा बाप का कबूतरा भाई कब, हम लोग फरार। नमस्कार, आप सभी का कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे चैनलों के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाई जा रही है जो 55 की बात करेंगे, बचपन की बातें। तो उसकी अगली कड़ी में हम मौजूद हैं कटरिया गांव में, और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं संगम बाबा। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी बचपन की कुछ बातें। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार झा, मेरा घर कटरिया, जहाँ आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी किसान के रूप में खेती बाड़ी का जीवन जी रहा हूँ। और थोड़ा हंसूंगा, जब बचपन की बात है तो बचपन में मैं बहुत हंसता था, हंसते रहता था खूब, पूरा टोला मोहल्ला के कहा इतना हंसता है। लेकिन अब वो हंसी नहीं है जो हंसी उस समय थी, अब तो नकली हंसी है। बचपन का जो हंसी है वो हंसी अब कहाँ है। अब तो लोगों को देख के मुस्कुराना पड़ता है, पहले जो था दिल से हंसी निकलती थी। तो समय बदला है, आज मैं अब 55 से ऊपर होने जा रहा हूँ, तो बचपन की यादें तो बहुत है। हो सकता है इतना मोटा ग्रंथ लिखा जाए, क्या उस समय का जो बचपन का जो मतलब एक उस समय समाज भी था, उस समय अभिभावक रूप में भी लोग थे। अब तो किसी के बच्चा को आप डांट नहीं सकते हैं, अगर किसी दूसरे बच्चे को आप मार देते हैं तो बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है माँ पिताओं में। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, लोग कहते थे अरे देखिया फलना बाबू आबी रहल छो मारतो। तो उस समय डर बहुत था बचपन में, लेकिन अब डर नहीं है। अब बेशर्म हो गया है बच्चे सब भी, पहले हम लोग बेशर्म नहीं थे, अब तो देखते हैं बच्चा में भी बेशर्मी भरी हुई है। आप बचपन के बारे में बताएं कि आपकी प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी आपकी? शुरुआत तो हुई मेरी गांव से ही, लेकिन मेरी बड़ी भाभी जो थी वो शिक्षिका थी, और एक बहुरा है वो सरसी से आगे है, तो 2-3 साल मैं वहाँ भी पढ़ा। और वहाँ के जो दोस्त मिले बहुत भोला भाला, देहात में अभी भी भोले भाले लोग हैं। शहर में तो बहुत तेज बच्चा, अभी भी जाता हूँ शहर तो बहुत तेज बच्चा है, लेकिन गांव में अभी भी थोड़ा सा खुलापन है और संस्कार में कमी जरूर आ रही है, इसमें कोई बहस नहीं। जो हम लोगों में बच्चे में देखा वो अब बच्चों में देखने को नहीं मिलता। लाज शर्म तो गायब ही है, आजकल के जो बचपन है कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन जिस समय हम लोग बच्चे थे तो लाज भी था, शर्म भी था, डर भी था, और एक पहचान भी था कि सबसे बच्चा बदमाश कौन है। तो बच्चा बदमाश मेरा भी नाम आ जाता था संजोग से, कि बच्चा में हम भी बदमाश थे। किसी का अंगूर चुराते थे, किसी का लताम चुराते थे। जो बुजुर्ग थे और उनके सामने अगर अमरूद तोड़ लेता था तो पूरा गाली देता था कि चल रहा बाप का कबूतरा भाई कब, हम लोग फरार। मतलब 2-2 घंटा तक घरे नहीं, माँ परेशान, कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। भागे हैं, क्या कि वो तो प्रचारने के लिए घर आ गए हैं ना। कहे बाबा तोरो बेटा हमरो अनार तोड़ी लिखो, केवल फल का चोरी करते थे। मतलब किसी का नुकसान नहीं, बचपन था लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब मजा था। और अब तो इतना लोग ताला बंद करके गाछ को भी मतलब रखते हैं कि अब गाछ के नजदीक पहुंचना भी मुश्किल है। पहले तो खुला में गाछ था, गए तोड़ के भाग गए, और दौड़ने में भी तेज थे हम लोग बचपन में। अब तो बच्चा कमजोर पैदा लेता है, हम लोग तो बच्चे में लगता है कि देह में ताकत है, इससे फूलता था सीना। अब तो देखते हैं बच्चा सब ऐसे सुकुर के चलता है, लगता है कि खाता पीता है कि नहीं खाता पीता है। और उस समय का जो बच्चा था मस्त रहता था और पढ़ने में भी मस्त। आज जो है बच्चे में, ठीक है इंग्लिश का जमाना आ गया, बहुत तरह का जमाना आ गया, लेकिन जो उस समय में जो पढ़ाई में मन लगता था, 3 बजे भोर में लालटेन जलाना, उसमें बिजली भी नहीं थी, अब आंख झुप रहा है, तो फिर उधर से एक अभिभावक गार्जियन जो भी कहिए आते थे तो बाबू पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो पढ़ो। लेकिन अब जो थोड़ा सा जो है इमोशनल खत्म हो रहा है समाज से, अब बिजनेस हो गया है, माँ बाप भी बिजनेस, भाई भी बिजनेस। लेकिन उस समय प्रेम था, अब प्रेम समाज में देखने के लुप्त होते जा रहा है। मतलब बहुत बड़ा प्रभाव है कि प्रेम कम हो रहा है अपने समाज में। जैसा कि अभी के टाइम में देख रहे सारे बच्चे लोग खेलकूद में कम और मोबाइल फोन से गेम खेलने में ज्यादा मशगूल रहते हैं, तो आप लोग के टाइम में आप कौन कौन से खेल खेलते थे? देखिए, अगर सुविधा की बात कीजिएगा तो हम लोगों से अधिक सुविधा आज है। घर से भी नहीं निकलना है, मोबाइल बच्चा दाब रहा है,
थोड़ा थोड़ा बच्चा जो है ऑपरेशन के लिए आँख का नेपाल जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग इस उम्र में भी जहाँ तक कहिएगा देखने के लिए दिखाई पड़ेगा। क्या कि हम लोग उस समय मोबाइल टीवी मतलब नामे नहीं जानते थे, देखने की कहाँ से बात है, पहले तो नाम सुनिए। और उस समय नाम ही नहीं था मोबाइल का, टीवी का। और उस समय हम लोग छुर खेलते थे, एक तो खेला होता है, उसको घर बनाया जाता था पूरा घेर के, फील्ड में सर्कल टाइप का हाँ, उसको हम लोग देहात में छुर छुर बोलते हैं, अब शहर में क्या बोलते हैं तो नहीं जानेंगे। और उसको छूने का प्रयास करता था, हम लोग बच के निकलते थे कि कहीं छुआ ना जाए। उसके बाद कबड्डी है, कुश्ती है, बहुत तरह का मतलब खेल था उस समय। अब एक तो धक्का धक्का, एक तो गेंद बनाते थे और सब जो दोस्त गोरा सुंदर होता था उसको टिप टिप के मारते थे हम लोग, तुम बहुत स्मार्ट बनता है। वो खेल होता है गेंद से डंगाने वाला था खेल। तो कई तरह का खेल है और अब वो सब खेल नहीं है, ना छुर है ना गेंद से पिटाई है। अब तो मोबाइल आ गया, सब खेल चौपट हो गया। पढ़ के बच्चा आया, मम्मी मोबाइल दो ना, मम्मी मोबाइल, जो देखते हैं समाज में मोबाइल लेके बैठ गया, ना खाने की चिंता। आजकल बच्चा में तो ताकत भी नहीं है, पता नहीं आगे चल के आर्मी कैसे बनेगा, सीआरपी कैसे बनेगा, देश का जवान कैसे बनेगा। जब बच्चा ही कमजोर पैदा होगा तो कहाँ से फिर शक्तिशाली देश होगा। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि थोड़ा मोबाइल दे, लेकिन हिसाब से टाइम बांध दे कि बच्चा तुम इतना ही देर तक तुम मोबाइल दे सकता है। फील्ड में भगाइए, खेत में भगाइए, बच्चों को पलंग पे बिठा के कमजोर मत बनाइए। उसकी मानसिक गुलामी हो जाएगी रूम का आदत। फिर समाज, जो बड़ा समाज है तो बड़ा दिल भी तो चाहिए। छोटा दिल लेके आप समाज को नहीं चला सकते हैं। जब आपके पास बड़ा दिल होगा, अनुभव बोल रहे हैं, 55 अब हो गया, बचपन तो याद है तो, लेकिन अब जो देखते हैं समाज में सिकुड़तापन आ गया, सिकुड़ रहा है समाज, धीरे धीरे अपने में सिमटा जा रहा है समाज। और उस समय ऐसा नहीं था, किसी के घर में घुस के खा लेते थे, मेरे भी दोस्त आते तो मेरे घर में भी घुस के खा लेते थे। लेकिन अब तो मांगना पड़ता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा परिवार हो गया ना, इतना गो सब्जी बनता है, उसी में 3 आदमी, और उस समय इतना सब्जी बनता था, हम भी खाए लोग भी खाए। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब दिल सुकुड़ गया है। भोजन का प्रथा भी अब जो है आ गया, वो क्या कहते हैं पुलाव, क्या क्या सब भोज में चलने लगा। उस समय का भोज भी जो बच्चे में हम लोग खाते थे मस्त भोज था। अब तो खाली मसाले का स्वाद आता है, अनाज में स्वाद कहाँ है। जो भी स्वाद है वो मसाला का स्वाद है। हम लोग जब बचपन में खाते थे तो ओरिजिनल स्वाद, चाहे जिस भी चीज का ले लीजिए, चावल का भी स्वाद, गेहूं का भी स्वाद, सब्जी का भी स्वाद। अब तो सुइया मारता है कद्दू में, इतना कद्दू हो जाता है, इतना बड़ा कद्दू, तो इतना बड़ा कद्दू जब हो जाएगा तो स्वाद कहाँ से मिलेगा। और अब जमाना जो है तो विज्ञान का युग आ रहा है, तो विज्ञान जो है समाज का जो व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था है, उसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके उसको नाश कर रहा है। और उस समय इतना विज्ञान चमत्कार था नहीं, विज्ञान के पास उतना ताकत था नहीं। अब तो विज्ञान इतना शक्तिशाली हो गया है, ये देखते हैं कि ऐसे बटन दाबता है तो कार का गेट खुल जाता है, ऐसे बटन दाबता है तो घर का गेट खुल जाता है। ये हमारे बचपन में नहीं था, लेकिन 55 में है। 55 से जो है रिमोट से ही जो है ना घर खुलता है, रिमोट से कार खुलता है। और पहले क्या था, हम लोग लाठी लेके आते थे, खेत मतलब खेत पूरा घूम लिए। और उस समय पढ़ाई भी था, उस समय के जो टीचर थे वो बड़ी दिल से पढ़ाते थे, बड़ी मार खाए हम लोग मास्टर से। लेकिन अब मास्टर डर के मारे नहीं मारता है, अगर कहीं बच्चा को मैंने मार दिया तो उसके माँ बाप से लड़ाई हो जाएगा। तो इसलिए बच्चा का कमजोरी भी है यहाँ कि गार्जियन को उतना ही बच्चा को मानना चाहिए जितना कि जरूरी है। अनावश्यक रूप से अधिक बच्चे का महत्व नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, आप उम्र में हैं, हमको इसलिए याद आ रहा है कि उस समय गार्जियनशिप था और डरते थे समाज में, हे वो तो बड़ी करक का काच को, काका बच्चों भाग भाग भाग। अब नहीं, अब डरे नहीं, कोई आ जाए, हाँ काका भागो भागो भागो, आ गया आ गया आ गया। लेकिन अब तो डर है नहीं, क्योंकि पहले हम लोगों के पास संस्कार था, एक बिना विज्ञान का संस्कार। अब क्या है कि विज्ञान जो है संस्कार में जुड़ गया है। छोटा छोटा बच्चा, माँ के स्तर में दूध है, एक कान में से मोबाइल रखा। अब सोचिए क्या जमाना है, माँ का हम दूध पी रहे हैं और एक कान में मोबाइल लगाए हुए हैं। उस समय मोबाइल नहीं था तो दोनों हाथ से माँ का स्तन पकड़ के दूध पीते थे, जिसमें खूब अच्छा से पालथी मार के खाना हम लोग नीचे में खाते हैं। और अब क्या है, कुर्सी टेबुल, अगर कुर्सी टेबुल पे नहीं खिलाइए तो अच्छा आदमी नहीं छो, मेरे घर में तो कुर्सी टेबुल नहीं छेकता। मतलब अपना अपना जब बचपन 55 है तो सब न बोलेंगे। जी जी। तो ये सब चीज अब जो है कम हो रही है। पहले का जमाना अच्छा था और उस समय संस्कार था, माँ पिता भाई दादा दादी जो भी जात कोई भी हो, लेकिन अगर उम्र में बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्मानित आदमी हैं, तो अब तो जातिवादी इतना हो गया है कि अब तो बचपने में जाति लोग समझने लगा। हम लोग तो बचपन में जाते नहीं समझते हैं, कौन चमार है कौन डोम है, किसके साथ खाए नहीं हम लोग। लेकिन जब बड़े हुए तो देखे समाज तो दूसरा है, बचपन का समाज
और ज्ञान होने के बाद समाज भी अंतर और बट जाता है। और उस समय बटा हुआ नहीं था। स्कूल में दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे, तो पढ़ते थे और साथे में खा लेते थे। चाहे सत्तू, गरीब था उस समय जमाना, तो सत्तू सान लेते थे और उसको टिफिन में लेके जाते थे। अब दोस्तों देखो हलवा है मेरा, वो हलवा छीनने के लिए लोग दौड़ता था, हम भाग जाते थे। मैं है सत्तू, अब बोल रहे हैं हलवा। तो बच्चे का जो तरीका है, तकनीक है, वो बड़े में नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। उस टाइम के आपके बचपन के जो दोस्त थे, कुछ दोस्त के नाम या फिर वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानते तो वो बताइए। देखिए दोस्त तो पहुंच गया बड़ा बड़ा पोस्ट पे, नहीं बोले हम लोग चुरा के लताम तोड़ने में रह गए, अनार खाने में रह गए। जिसका भाग्य अच्छा था वो सब लताम नहीं, हम लोग तोड़ के लाते थे, उसको देते थे, क्योंकि वो नहीं जाता था तोड़ने। और हम लोग थोड़ा सा जब बचपन की पूछे तो बोल रहा हूँ, इन्हें का पुलिस में पकड़वा दीजिएगा, ऐसा बात नहीं कीजिएगा। तो उस समय जो है लताम अमरूद तोड़ के वैसे वैसे लोगों को हम लोग खिलाते थे जो था डरपोक है। देखिए डरपोक अभी भी, लेकिन अब डर भाग रहा है समाज से। तो उस समय कुछ लोग डरपोक भी दोस्त होते थे। आज जितना दोस्त डरपोक है, आज वही सब बड़ा कुर्सी पे बैठा है, क्या उसको तो ध्यान था पढ़ाई में। हम लोग उसको लताम देते थे, जिलेबी होता था, वो गाछ वाला जिलेबी, वो छानने वाला जिलेबी नहीं, वो गाछ में गोल गोल जिलेबी, अमरूद लाते थे, खाते थे। बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, कोई CBI में है तो कोई रेल में है। एक तो दुखद है, मेरा शिवचंद्र झा दोस्त थे, कोरोना में वो दिल्ली में पोस्टेड थे, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत करीबी दोस्त थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक संजीव जायसवाल हैं, अभी तो वो सुनते हैं कि जो सिल्लीगुड़ी में इतना बड़ा घर बनाया है, उतना बड़ा घर मेरे गाँव में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जहाँ की भगवान की असीम कृपा है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाके वो बैठे हुए हैं और वेशभूषा देखिए रहे हैं। और लेकिन एक चीज हम बचपन में देखते, जितना गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर था, सबके नजदीक पढ़ा, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लेते जाते थे। और क्या कि सबका अपना शैली है मास्टर का पढ़ाने का। तो हम भी सोचे, तो हमारा भैया बोलते थे, तुम तो एक ट्यूशन छोड़ता है दूसरा पकड़ता है, एक ही मास्टर के पास क्यों नहीं रहता है? तो चंचल मन बंदर, कभी ई डाल कभी ऊ डाल। तो बचपन की बात जो है ना, वो कमाल की है। और अब तो खैर संभव ही नहीं है बचपना, लेकिन एक चीज सुने हैं कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बचपन में आ जाता है। और अभी तो 55 है, लेकिन जब 65 होंगे तो हो सकता है और बच्चा का गुण आ जाए। अभी तो थोड़ा सा मेच्योर्ड है, दुनियादारी देख रहे हैं कि संसार कैसा चल रहा है, तो उसी के अनुसार जीना पड़ता है। लेकिन बच्चा संसार नहीं देखता है, बच्चा अपना संस्कार देखता है कि वो माँ बाप उस बच्चे को क्या संस्कार दिए, और उस संस्कार के तहत जो बच्चा जीता है वही सर्वोच्च पे पहुंचता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते हैं, उनका बच्चा बहुत कष्ट सह कर जीता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो 55 और बचपन के बीच के हैं, जो जिनका छोटा छोटा बच्चा है, तो वो सब थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दे। क्योंकि देखिए समाज खराब हो रहा है। अगर आप छूट दे दिए बच्चे को, तो धर्मशास्त्र कहता है कि अब उम्र का बंधन किसी चीज में नहीं रहेगा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि कम उम्र से ही जो है आदमी का रास्ता भटक जाएगा। तो किनका बच्चा रास्ता भटकेगा? जिनके माँ बाप संस्कारी नहीं है या टाइट नहीं है। टाइट मतलब कि गलती नहीं करना है, तुमको भोजन नहीं देंगे, डराना भी है, धमकाना है, तुमको पॉकेट खर्चा नहीं देंगे। जो भी तरीका अपनाइए, लेकिन बच्चों में संस्कार डाल के रहिए। बच्चों का संस्कार ही आज हमको काम दे रहा है। अगर बच्चे में मेरा संस्कार गड़बड़ हो जाता तो शायद मैं हो सकता हूं कि कहीं तो रहता, अगर आयु है अभी तो कहीं तो रहते, लेकिन इस चीज में नहीं रह पाते। ये बच्चा का संस्कार है, और उसी संस्कार में अब बच्चों में लताम आम चुराते थे, अब नहीं चुराएंगे। वो बचपन की बात है, ये नहीं कि अभी भी हम चुराते हैं, ऐसा नहीं भगवान, ऐसा नहीं। लेकिन बचपन की बात है तो बचपन की बात है। आपने पूछा तो मैंने बताया, और झूठ बोलना भी पाप है, इसलिए जो जो हुआ है वो हम सब बोल दिए आपको। और अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हर गंगे हर हर महादेव। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके भी आसपास आगे आपके कोई बड़े बुजुर्ग 55+ एज के हैं, तो उनके भी आप इस कड़ी में जोड़ सकते हैं अगले वीडियो के रूप में। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और अगला वीडियो हो सकता है आपके बड़े बुजुर्ग, आपके फैमिली मेंबर का होगा। आज के खबरों में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद।